और लाम पर जज़म है, इस तरह से ये पढ़ा जाता है मुल्क, इसकी जमा होती है ममालिक। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स पेश करेंगे जो वर्ड्स आमतौर पर एक जैसे लिखे जाते हैं लेकिन उसकी डिफरेंट जमा आती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज ऐसे वर्ड्स कर सकते हैं कि ये आखिर कौन सा वर्ड है, या फिर उसके मादे से अलग अलग अल्फाज निकलते हैं और उसकी जमाएं बनाई जाती हैं। इस तरह से वो जमा हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए ऐसे ही लफ्ज़ों में से पहला लफ्ज़ यहाँ पर हम लिखते हैं, वो लफ्ज़ है मीम काफ लाम से मिला हुआ एक लफ्ज़। ये देखिए कि 3 हर्फ है, उनमें से एक लफ्ज़ बना है मीम लाम काफ पर मुश्तमिल है। अब इसके अगर हम देखें पहला लिखें तो हम लिखते हैं यहाँ पर पहला लफ्ज़ उनमें से है ममालिक। ये देखिए एक है। फिर इसी तरह से आते हैं, इसमें दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं, वो है इमलाक है। इसी तरह से इसमें हम तीसरा लफ्ज़ लिखेंगे और तीसरा लफ्ज़ भी उसी मादे से बना होगा और वो है मलाइक। इसी तरह से आइए हम चौथा देख लेते हैं, उसी मादे से निकल रहा है जो चौथा लफ्ज़ है वो है मुलूक। तो देख रहे हैं कि एक ही है, मीम लाम काफ है और उनसे मिला हुआ ये 4 अलग अलग जमा बन गई है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी तब्दीली होती है जिसकी वजह से ये जमाएं बनती हैं। जो इसमें तब्दीली होती है उसका नाम एराब होता है, यानी ज़बर ज़ेर पेश को अगर इसमें ज़बर लगा दें, ज़ेर लगा दें या पेश लगा दें, इस तरह के कुछ भी अगर लगाते हैं तो ये जमाएं बन जाती हैं इनकी। इस तरह से यहाँ पर ज़बर ज़ेर का, कहीं पर मादे का, यानी लाम मीम नून में से कुछ भी हम चेंज कर देते हैं तो जमा बन जाती है। इसकी आखिर मालूम करना है कि इसके वाहिद क्या है। ममालिक जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं तो इनका वाहिद लफ्ज़ क्या है, तो वाहिद लफ्ज़ है मुल्क। यानी इसका मतलब है कि इस मीम पर पेश है और लाम पर जज़म है, इस तरह से ये पढ़ा जाता है मुल्क, इसकी जमा होती है ममालिक। अब फिर इसी तरह से देखते हैं हम कि अब यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर हम लिखे हुए हैं इमलाक, यानी जमा है इमलाक। तो ये कौन सी तब्दीली हुई है या कौन सा हम यहाँ पर एराब लगा रहे हैं कि इमलाक जमा है इसकी। यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे हम मिल्क, मिल्क जमा इमलाक। इसीलिए हम बोलते हैं ये किसकी मिल्कियत है, तो ये है मिल्क। यहाँ पर है मुल्क, ये है मिल्क। लाम पर दोनों जगह जज़म है। तीसरा लफ्ज़ है यहाँ पर लिखा हुआ मलाइक, यानी जमा है और इसमें आखिर कौन सी तब्दीली हुई है कि ये जमा इसकी बनाई गई है। मलाइक के लिए हम आमतौर पे दोनों पर क्या देते हैं, ज़बर देते हैं, मीम पर भी और लाम पर भी। मलाइक इस तरह से पढ़ते हैं, मलक की जमा है मलाइक। उसके बाद है तीसरा लफ्ज़ जो यहाँ पर इसकी जमा बनी है मुलूक। तो ये किसकी जमा है, तो ये जमा है मलिक, जो आमतौर पे बोलते हैं हम, तो मलिक, मलिक, लाम के नीचे ज़ेर है, यानी इस तरह से मलिक। अब देख रहे हैं 3 में जो हम पढ़े तो 2 में हम जज़म दे रहे थे और 1 में ज़बर दिए हैं, 1 में ज़ेर। और यहाँ पर हमने तब्दीली क्या क्या की है, ज़बर ज़ेर पेश। इसलिए ये एक ही लफ्ज़ है, इनकी 4 जमाएं इस तरह से बनाई गई हैं जो डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल है। अगर हम मुल्क की जमा ममालिक बनाते हैं तो इसकी मीनिंग हो जाती है देश वतन। इसी तरह से जिसको हम नेशन बोलते हैं, इसी तरह से मिल्क है, मिल्क की जमा इमलाक बनाते हैं तो इसकी मीनिंग हो जाती है प्रॉपर्टी, जो जायदाद है। इसी तरह से मलक है, मलक जब हम बोलते हैं तो मलक जमा मलाइक, फरिश्ते की मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं ये। उसके बाद जब हम मलिक बोलते हैं तो प्रिंस, बादशाह, इसकी जमा है मुलूक। इस तरह से ये एक वर्ड था। अब इसके बाद एक दूसरा वर्ड भी हम देखते हैं यहाँ पर कि दूसरा वर्ड वो कौन सा है। ये तो पहला हुआ, आपका क्लियर हो गया समझ में। इसी तरह से अब दूसरा वर्ड देखिए जो आमतौर पे हमें कंफ्यूज करता है। यहाँ पर हम भी लिख रहे हैं उन्हीं में से, देखिए खा लाम काफ, यानी इस पर मुश्तमिल है एक लफ्ज़ बना रहे हैं हम, और इसके आमतौर पे 2 तरह से उच्चारण इसे करते हैं, यानी ऐसे ही हम एराब चेंज करते हैं और इसकी जमा अलग अलग बन जाती है। जैसे इसकी पहले अगर हम देखें तो जमा बनाते हैं हम यहाँ तो खलाइक,
इसी तरह से दूसरा हम बना रहे हैं तो बनाते हैं अखलाक। ये जमा आप देख रहे हैं, दो जमा इसकी बन गई, लेकिन एक ही है, एराब से जो है हम बदलेंगे तो ये जमा बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम इस पर भी पेश और इस पर भी पेश यानी खुलुक पढ़ेंगे तो इसकी जमा हो जाएगी अखलाक, मीनिंग हो जाएगी कैरेक्टर। इस तरह से उसके बाद है, अगर हम ये चेंज कर दें, यहाँ पर एराब मिटा करके हम यहाँ पर लिख दें खल्क, ये देखिए, यानी ऐसे हम करें और यानी जबर और जज़म दे करके हम पढ़ेंगे तो इसकी जमा हो जाएगी खलाइक। ये तीसरा लफ्ज हम अब मादे वाले आपको बताएं, जैसे कि हम बोलते हैं शीन है, ऐन है और रे है, इससे हम एक लफ्ज बनाते हैं शेर। ये पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि थोड़ी सी अगर हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो फिर ये अलग अलग लफ्ज आएगा, अलग अलग उसकी जमा हो जाएगी। शेर की जमा आमतौर पे हम बनाते हैं अशार, ये हुआ। लेकिन अब देखिए कि यहीं पर इसको रहते हुए अलिफ को हम हज़फ करते हैं, अब वो क्या पढ़ा जाएगा, सिर्फ शार पढ़ा जाएगा। जब ये शार पढ़ा जाएगा तो इसकी जमा शाइर, और जब ये शेर से अशार हो जाता है और वहीं पर जो शेर कहता है उसको हम क्या कहते हैं, शायर कहते हैं। उसकी जमा आमतौर पे बनाते हैं तो शुअरा से बनाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी चेंजिंग से ये जमा बन जाती हैं और ये हमें कंफ्यूजन में डाल देती हैं। चौथा लफ्ज हम लेते हैं जैसे कि मकतब। ये देखिए, अब इसकी हम एक जमा लिखें, अगर ये पूछें आपसे कि कौन से इसकी जमा ठीक है, हम जैसे कि यहाँ लिख रहे हैं नंबर 1 में मकतूब, इसी तरह से नंबर 2 में हम लिखते हैं मकातिब। तो आपसे अगर हम पूछें कि मकतब की जमा कौन सी है तो आप में से बहुत सारे लोग मकतूब भी कर सकते हैं। इस तरह से कोई और भी ऑप्शन दिया जा सकता है, या फिर हम ये ऑप्शन दे दें कि ये देखिए लिख रहे हैं कौन सा सही है। इसी तरह से एक और ले लीजिए, यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे कि मकतूबात, ये जमा दे रहे हैं। अब इनमें से आपको अगर चूज करने के लिए कहा जाए तो बहुत सारे लोग अलग अलग चूज कर सकते हैं। मकतब की असल जमा है मकातिब, यानी ये है। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस मकतूब ये वाहिद है, ये जमा नहीं है, इसको वाहिद बोलते हैं। मकतूब मीनिंग है खुतूत, खत के। तो ये देखिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी जमा इस्तेमाल करते हैं मकातीब, यानी फ़र्क ये है कि इसमें ता के बाद डायरेक्ट बा है, जबकि इसमें ते के बाद ये है तब बे है। इस तरह से इसकी जमा होती है। ये मकतब की जमा मकातिब और मकतूब की जमा मकातीब है, इसमें कंफ्यूज होते हैं हम। इसी तरह से पांचवा लफ्ज लेते हैं, जैसा कि हम शेर व शायरी में भी बता चुके हैं अभी। उसी तरह से एक लफ्ज है हुक्म, इसकी जमा क्या होती है, इसकी जमा अगर देखिए तो अहकाम है। ये भी इसका अगर मादा देखिए तो हा है, काफ है, मीम है, और ये उसी से बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर अलिफ को हम हज़फ कर दें तो ये बन जाता है हुक्काम। इसका अगर देखें तो वाहिद क्या रहता है, वाहिद उस वक्त हम बनाते हैं इसके हाकिम। हाकिम की जमा है हुक्काम, लिखा ऐसा ही रहेगा। आपसे पूछ लेगा ये किसकी जमा है, हुक्म की, हाकिम की, या फिर आपको अगर अहकाम ही मालूम होगा तो आप उसको कर देंगे। ये एक बड़ी मिस्टेक है। जबकि एक है लफ्ज है, इसी से हम बनाते हैं हकीम, और वहां उसकी जमा बना लेते हैं हम हुक्मा। इस तरह से ये 5 अल्फाज आज हम जान चुके हैं। ऐसे ही आपके जहन में जो अल्फाज हैं, आपको अगर कहीं पर कंफ्यूजन है आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम फिर अगले वीडियो में 5 वर्ड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम।